बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को के लिए जेंट्स फेरन की कटिंग लाया हूँ। बिल्कुल ये फार्मूला मतलब दोनों पर, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, फार्मूला एक ही लगती है दोनों कटिंग में। तो पहले मैंने ये कपड़ा जो फेरन के लिए लाया हो, ये 2.5 मीटर है और 1.5 गज़ इसका पना है, यानी कि चौड़ाई इसकी 1.5 गज़ है। तो ये बिल्कुल मतलब जेंट्स हो उसमें 2.5 मीटर पूरी लगते हैं। तो अब मैं इसकी लंबाई देखूंगा। लंबाई 49 इंच रखना है। तो इसकी 49 इंच इसकी लंबाई है और इसका बैग जो है वो 35 है और इसका दामन 36 रखना है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसकी लंबाई निकालूंगा। इसकी लंबाई 49 है, मैं 51 इसकी लंबाई रखूंगा। अभी 51 पर इसकी कटिंग हो जाएगी। 51 एक साइड मैंने इसका काटा है। इसकी 51 पर इसकी कटिंग हो जाएगी। अभी ये एक साइड मैंने नाप के रखा है। अब इसमें इधर से कट लगाएंगे। वीडियो को फुल वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी कटिंग दिखाऊंगा। इस लंबाई में मैं अभी रात 2 पीस निकालूंगा। तो एक साइड इसका बॉर्डर है, ये निकालना है। बॉर्डर निकालने के बाद हमें 16-16 इंच का 2 रात पीस चाहिए, वो इसमें निकालेंगे हम। फ्रंट और बैक साइड के लिए इसको मार्क देना है, वो तो दिया मैंने। अब इसका बॉर्डर निकालेंगे। बॉर्डर निकालने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा मुलायम ही है, ये हार्ड नहीं है, मुलायम कपड़ा है ये। तो अब मैं 32 इंच पर इसका एक मार्क लगाऊंगा, यानी कि 16-16 इंच रात जो आएगा उसी के लिए 32 इंच कपड़ा, यानी कि फिर 2 पीस निकलेंगे उसमें, आगे वाला साइड और फ्रंट वाला, बैक वाला साइड और आगे वाला, यानी कि फ्रंट बैक दोनों पीस निकलेंगे 32 इंच में। ये 32 इंच पर मैंने मार्क किया है। ये अंदर बाहर के लिए मार्क किया मैंने, इससे पता चलेगा अंदर वाला साइड कौन है और बाहर वाला साइड कौन है। उसके बाद स्केल की मदद से इसका मार्क सही करेंगे। इस स्केल की मदद से इसका मार्क लगाएंगे। ये मार्क इसका हो गया। अब इसी अकॉर्डिंग इसकी कटिंग हो जाएगी। और फोल्ड करने के बाद इसका और एक कट लगाना है, यानी कि दो पीस बनाने के लिए। जहाँ से मेरे हाथ है वहाँ से इसको कट लगेगा। ये इसका कट हो गया। अब ये सिंगल करने के बाद मैंने इसको और फोल्ड किया, यानी कि 8 इंच की तरह, मतलब इस तरह ये फोल्ड किया मैंने, ये 8 इंच बन गया। और अब जहाँ से कॉलर लगेगा और चेन लगेगा
वहाँ से इसको पौना इंच डाउन करना है एक तरफ, इस तरह, यानी कि कंधे की तरह शेप बनानी है इसमें, जैसे कि गर्दन से नीचे कंधा होता है। ये रहा 2 पीस कंप्लीट हो गए। अब इसका कली निकालना है। ये जो कपड़ा बचा था ये रात में बच गया, लेकिन इसमें बाजू नहीं निकले हैं, इसमें बाजू नहीं निकलते, लेकिन ये कपड़ा जो है ये हम कली में एडजस्ट करेंगे और कली 4 निकालेंगे यहाँ इस कपड़े में, जो बाकी कपड़ा बचा था। अभी कपड़ा मैंने बिछाया है, इसके ऊपर हम वो रात में जो कपड़ा बच गया वो इसके ऊपर बिछाएंगे। ये मैंने ऊपर बिठाया है इसके, और ये बराबर करेंगे, इसमें 4 कली निकलेंगे। ये 9 इंच ऊपर फीता छोड़ना है, यानी कि बाजू के 9 इंच जो आते हैं वो मैंने छोड़ा है, और उसके बाद लिंगत देखनी है, यानी कि 51 इसकी लिंगत मैंने रखी है 9 इंच समेत, और इस तरह ये 42 इंच आ गया, मतलब ऊपर छोड़ने के बगैर कपड़ा 42 आ गया, 9 इंच वो भी इसके ऊपर, और यानी कि 51 आएगा फिर ये। और ये 16 इंच रात का मैंने अपनी तरफ छोड़ा है फीता। उसके बाद मैंने 36 इंच और 36 इंच तैयार रखना है इसका, मतलब चौड़ाई, और 2.5 इंच मैंने इसकी लूजिंग दी है। उसके बाद ये मार्क आपस में मिलाने हैं, और मतलब मार्क सीधे करने हैं। सीधे करने के बाद इसकी कटिंग हो जाएगी मार्क के अकॉर्डिंग। ये मार्क हो गए। मार्क बराबर करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। और इधर से थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है, ठंड की वजह से हाथ जल्दी उठते नहीं, कैंची चलाने में भी दुश्वारी हो जाती है। और अब मैंने ये कली निकाले, कली निकालने के बाद मैंने इसमें फ़र्क रखी है 2-2 इंच की, और अब ये मैं बराबर देखूँगा इसमें, इस तरह ये बराबर करना है। ये दोनों पीस बराबर हो गए। अब इसकी कटिंग करेंगे हम, यानी कि इसकी 4 कली बनाएंगे। कٲشِر पٲٹھۍ یِم راد وَنان اَتھ چھِ وَنان ہٲنز کٲشِر پٲٹھۍ, यानी कि ہٲنز پَزِ 4 کَجمہِ تہٕ یِمن دِمہٕ بہٕ منٛزٕ ٹَکھ, यानी कि کَٹ کَرَکھ بہٕ یِم. یہِ چھُ کَپر مُلایم پَہنَس تَمہِ موٗجوٗب چھُ کٮ۪نچی چلاوُن یَتھ تھوڑا وۄکھَے پَہن گژھان. कट करने पत्त कोर मैं ये खुरशाद अत, यानी कि उसके बाद मैंने ये पलट दिया है ऊपर का पीस, यानी कि सीधा करने के लिए पलटना पड़ता है कपड़े को, और पलटने के बाद जो सीधा साइड है उसमें डाउन, वहाँ से ये सीधा साइड अपनी तरफ में करूँगा पहले, ये सीधा साइड अपनी तरफ मैंने किया है,
तो उसके बाद 2.5 इंच में डाउन करूँगा इधर से अपने तरफ। मैंने सीधा साइड किया है, सीधा साइड की तरफ से डाउन करना है और वरेब की तरफ से ये ज़ीरो पे ही रखना है, अपनी जगह पर रखना है। और इसको ये कट करना है, यानी कि अच्छ पे चटन ये पेवान सियोद साइड पे पानस कुन कर, तो तम साइड पे जान डाउन कर ये 2.5 इंच, तो हमान पे जीरव कर। दमन कर बराबर, दमन के साइड में जो कपड़ा आएगा वहाँ से भी इसको बराबर करूँगा। अब ये चाक साइड में चाक जो आते हैं फेरन में, वो 14 इंच पर एक मार्क किया है और ऊपर मैंने 8 इंच पर मार्क किया और बीच में 6 इंच का मार्क मैंने किया है जेब के लिए। और कैंची की मदद से इसमें थोड़ा सा निशान मारेंगे। तो ये गए रात 4 बराबर, यानी कि कली 4 हमने इसको बराबर निकाले हैं। अब इसका कस पीस 2 निकालने हैं, यानी कि कशर पे वन कस वज 2 हम 6.5 आंच पे त्रावन जेंटस। तो गो कड़ो 4 कून हम बराबर, तो तम पे दिमो अक वरीबी अत वो चटन ये दिवान वरीबी, अक रोज 6 आंच तो बेन रोज 6.5 आंच। तो यह रोजान थोड़ा बेहतरीन। कम साइड पे नड़न कुन वाट कर मतलब नड़स सत रलान, तो ज्यादा साइड हाजन सत, यानी कि इसकी ये कस पीसों की भी कंप्लीट हो गई ये कटिंग। अब बाजू निकालने हैं इसके, वन नड़ कड़न। यह एक्स्ट्रा पीस, यानी कि यह एक साइड ये पीस यह पे मे रिमूव कर। अब कपड़े का तय बराबर करना है और उसके बाद फोल्ड करना है, यानी कि 2 बाजू बनानी है इसमें। इसकी लंबाई मैंने 35 इंच रखी है, यानी कि फीता जो एक तरफ मैंने छोड़ा है 8 इंच का। जो 8 इंच राद में होते हैं, यानी कि 16 इंच का राद होता है, उसमें आधा 8 इंच होता है। वो 8 इंच फीता एक साइड छोड़ना पड़ता है। तो आगे मैंने 9 इंच इसका बाजू का बॉटम रखा है, यानी कि रेस्ट की साइड में। और यहाँ से मुझे तकरीबन 1.5 इंच वराई भी देनी है इसमें, इस तरह जैसे मैंने ये स्केल लगाई है इसी तरह, इसी अकॉर्डिंग कटिंग भी हो जाएगी। यानी कि कशर पे वन बह कि अत 8 आंच योकन पे त्रावी रात मतलब रात शुरा आंच तम 8 आंच पे योकन त्रावी, तो तम पे फित पे ब्रो नुन कोत वन साइड बैक 31 इंच 35 इंच। तो तमी अकॉर्डिंग कर मे नड़िस कटिंग। तो गर्दि हज सेंटर अड़ी तम पे नोड़ बराबर मेन, तथ मे 8 आंच खसान बैक तो शोल्डर तो बाकी खसान नड़िस।